Morning students, my name is Pooja Mishra, computer teacher of Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to continue our 11th chapter, an introduction of Java. Okay, so in previous video we have already learned many things related to this chapter. For example, how to create a Java programs, then features of the Java programming language, many things. Okay, so let's start from Java basic syntax. Okay, when we consider a Java program, it can be defined as a collection of objects that communicate via invoking each other's method. Let us now briefly look into what do class, object, methods and instance variable mean. सी स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो जावा प्रोग्राम, एक सिंपल जावा प्रोग्राम को अगर हम कंसिडर करेंगे तो देखा जाएगा तो जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है हमारा एक जावा प्रोग्राम, ठीक है। और ये कम्युनिकेट करता है, मतलब कंबाइन करता है, लिंकअप करता है इन्वोक करके अलग अलग मेथड्स को, ठीक है। मतलब बहुत सारे अलग अलग हम मेथड्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उनको इन्वोक करते हैं। इन्वोक मतलब उनको कॉल करते हैं, कॉल करना, उनको अपनी तरफ उनको यूज़ करना, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझना है कि ऑब्जेक्ट, देन मेथड्स, देन इंस्टेंस, ये सब होते क्या एग्जैक्टली, वेरिएबल्स वगैरह ये सब होते क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। यस, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनके स्टेट्स एंड बिहेवियर्स होते हैं। वी ऑल नो दैट, इवन हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट, दुनिया में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं हर चीज़ ऑब्जेक्ट्स होती है और हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्टेट एंड बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग हैज़ अ स्टेट्स, जैसे कि उसका कलर, देन नेम, ब्रीड, एज वेल एज बिहेवियर, जैसे कि वो नैगिंग देयर टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सब क्या है? उसके बिहेवियर है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी क्लास का इंस्टेंस होता है, ठीक है। उसका एक लेयर कह सकते हैं, उसको एक लेयर होता है, वो एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। टेक्निकली इंस्टेंस कहा जाता है। अब क्लास क्या होता है? अ क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट, ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने अभी बात किया कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के जो स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं, तो ये जो स्टेट, बिहेवियर, इन सब चीज़ों को डिफाइन करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है, एक ब्लूप्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, एक टैम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है। समझ के? मतलब मैं कहूँगी एक बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है या फिर एक टैम्पलेट, जहाँ पर ये स्टेट्स एंड बिहेवियर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तो एग्जैक्टली उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लास। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास, उसको हम क्लास कहते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स। अ मेथड इज बेसिकली अ बिहेवियर। मेथड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट्स के स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं, तो मेथड्स एग्जैक्टली बिहेवियर होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। जो मेथड होते हैं इनके थ्रू ही किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए? जैसे कि मैंने दो वेरिएबल ले लिया ए और बी। अब ये ए और बी में जो एडिशन हो रहा है, मतलब एक प्रोसेस हो रहा है ना, एक वहाँ पे परफॉर्म हो रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस है, इस प्रोसेस को अगर मुझे कहीं पे डिस्क्राइब करना है, तो मैं उसके लिए परफॉर्म करना है, तो मैं उसके लिए मेथड्स यूज़ करूँगी, ठीक है। अ क्लास कंटेन्स मैनी मेथड्स। अब एक क्लास जो होता है उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के कई सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं ना, बहुत सारे। जैसे अभी हमने बात किया नैगिंग देयर टेल, बार्किंग, ईटिंग, तो क्या हुआ? एक ही ऑब्जेक्ट है बट उसके कई सारे बिहेवियर हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग मेथड्स के थ्रू उसके बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज इन मेथड्स वेयर द लॉजिक्स आर रिटर्न। अब ये मेथड वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को राइट करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, एंड जो भी एक्शन होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? ईच ऑब्जेक्ट दैट इट्स यूनिक सेट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल। हर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका एक अलग, एक यूनिक इंस्टेंस वेरिएबल होता है। एन ऑब्जेक्ट स्टेट इज क्रिएटेड बाय द वैल्यू असाइन टू दीज इंस्टेंस वेरिएबल। समझ के? जो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करके, कोई वैल्यू पुट करके, कोई वैल्यू प्रोवाइड करके हम लोग उसके स्टेट को क्रिएट करते हैं। समझ के? मतलब जैसे उसका कुछ स्टेट चेंज करना है, कलर चेंज कर देना है, या कुछ भी उसका चेंज कर देना, नेम चेंज कर देना है,
तो ये सब चीज़ें हम लोग किसके थ्रू करते हैं, एक इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके, ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोग्राम है, कोड है, सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए। तो हम कैसे करते हैं, पब्लिक क्लास माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सो हियर पब्लिक इज स्पेसिफाई दैट दिस प्रोग्राम और दिस क्लास इज एप्लीकेबल फॉर अदर क्लास, बिकॉज ये हमने पब्लिकली डिफाइन कर रखा है। इसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर, मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है वो सभी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, इसीलिए यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया है। नेक्स्ट है क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड और वी कैन से दैट इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ओके। तो क्लास है यहाँ पे, देन क्लास का नाम, क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मोस्टली आप ट्राई करिए कि वो कैपिटल में दिया हो, फर्स्ट लेटर आप कैपिटल में दो, ठीक है। बाकी अदरवाइज आप कोई भी नाम दे सकते हो क्लास का, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। देन नेक्स्ट इज द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक का मतलब ये मेथड जो है ये एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम जब तक आपका चल रहा है, जितना बड़ा प्रोग्राम है उसके प्रोग्राम के हर जगह पर इसकी एक्सेसिबिलिटी है, मतलब ये सबसे रिट्रीव कर सकता है डेटा, ओके। देन स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, ओके। देन वाइड मतलब होता है नो रिटर्न वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सबसे लेता है, ओके, वैल्यू लेता है। जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कोई मूवी बन रही होती, तो कोई मूवी में क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, पर हर एक इंसान क्या करता है, मेन जो डायरेक्टर होता है उसी को रिपोर्ट करता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक पूरा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जैसे मेथड हो गया, वेरिएबल्स हो गए, पर हर एक जो है ना वो रिपोर्ट करने का काम किसको करेगा, मेन मेथड को करेगा। तो ये मेन मेथड जो है ना वो एज ए डायरेक्टर काम करता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए, और अगर एक प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इजंट इट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स आर्ग्स। स्ट्रिंग्स आर्ग्स मतलब जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स लेते हो, जो भी इंफॉर्मेशंस लेते हो, ओके। देन नेक्स्ट इज द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट मतलब सिस्टम, कंसोल पर आपको डेटा प्रिंट करने के लिए इन क्लास को यूज़ करना पड़ता है। क्लास है सिस्टम, मेथड है आउट, और मेथड का फंक्शन है फंक्शन है आपका प्रिंट एल एन, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिस्टम में या कंसोल पे कोई प्रिंट करना है, कोई मैसेज प्रिंट करना है, कोई डेटा प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यूज़ करके आप डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू दोगे वो आपके कंसोल पर, सिस्टम पर आपको प्रिंट करके दिखाई देगा, ओके। तो एक छोटा सा मिनी प्रोग्राम था, सिर्फ सिस्टम पर, कंसोल पर, कंसोल को ही कहते हैं आउटपुट स्क्रीन या सिस्टम, ठीक है। तो वहाँ पे जस्ट हेलो वर्ल्ड एक मैसेज प्रिंट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग द जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम को जब आप सेव करते हो तो उसको कैसे सेव करना है, उसका भी एक तरीका है, अदरवाइज आप नॉर्मली जैसे भी एक किसी भी तरह से सेव कर दोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। Let's look at how to save the file, compile and run the program. Please follow the subsequent steps. Yes, अब आपने एक प्रोग्राम राइट कर लिया है तो ऑब्वियसली उसको आपको सेव करना है, देन उसको आप कंपाइल करना है। कंपाइल क्यों करते हैं, क्योंकि आप जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं, मशीन आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता है, तो इसलिए हम कंपाइल करते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, देन आपका मशीन उसको रन करने के लिए कैपेबल होता है, और रन करके आउटपुट आपके लैंग्वेज में कंपाइल करके फिर आपको डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग जो है वो JVM में होती है, जावा वर्चुअल मशीन में फॉलो होती है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, ओपन नोटपैड एंड ऐड द कोड एज अबव। अब आपका जो एक पहले आपको नोटपैड फाइल ओपन करनी है, नोटपैड फाइल में आपको कोड राइट करना है, जो भी कोड आपने, जैसे छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम था तो इसकी कोडिंग आप वहाँ पे टाइप करें, देन सेव इट एज माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम .java. Why we use my first Java program name? Because we have given a class name as a my first Java program. Okay, जो हम लोग हमारे क्लास का नाम देते हैं, हमें अपना प्रोग्राम उसी नाम से सेव करना होता है, ओके। देन यूज .java, ओके। .java मीन्स व्हाट, इट इज एन एक्सटेंशन, ओके। ये क्या है, एक एक्सटेंशन है हमारे प्रोग्राम का .java, ओके।
क्लियर है? तो इससे समझ में आएगा कि हाँ, ये जो आपने सेव किया है इसको आप रन कर सकते हो जावा सी के थ्रू। ओके, देन ओपन अ कमांड प्रॉम्प्ट विंडो एंड गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू सेव द क्लास। ठीक है, तो अब कहाँ जाओगे? अब उसको रन करना है। ठीक है, कंपाइल करके रन करना है। कंपाइल इन द सेंस इसको आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करेंगे अब हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके क्या करना है? गो टू द डायरेक्टरी वेयर यू सेव द क्लास। अब आपने जहाँ पे आपकी क्लास सेव है वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, एज्यूम इट इज C:/ और C ड्राइव। ठीक है, मतलब आपका जो क्लास का मतलब है यहाँ पे कि जावा क्लास या सॉरी जावा कंपाइलर जहाँ पे सेव है आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है, टाइप जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, और वी कैन से दैट अगर आपने E ड्राइव पर सेव कर रखा है अपने प्रोग्राम को या D ड्राइव पर सेव कर रखा है तो यू जस्ट चेंज योर डायरेक्टरी। जो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट की डायरेक्टरी है उसको सिर्फ आपको चेंज करना है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पर C:/ दिया रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो C ड्राइव पर ही सेट रहता है। तो यू हैव टू जस्ट चेंज the directory name. Okay, it will be D drive or E drive or any drive. Okay, तो आपको सिर्फ उसे चेंज करना है। देन आप क्या करोगे? टाइप जावा सी माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा। इट मीन्स कि जो आपका माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम है उसको आप लोग जावा सी मतलब जावा कंपाइलर से कंपाइल कर रहे हो। इट मीन्स आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्रेस एंटर टू कंपाइल योर कोड। फाइनली आप क्या करोगे? एंटर करोगे। इफ देयर आर नो एरर इन योर कोड, अगर आपके कोड में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो क्या होगा? द कमांड प्रॉम्प्ट विल टेक यू टू नेक्स्ट लाइन। तो कमांड प्रॉम्प्ट आपको क्या करेगा? आपको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, और नेक्स्ट लाइन पे आपको क्या करना है? आपको इस टाइम पे, क्योंकि आपने तो अब अपनी फाइल को क्लास फाइल में कन्वर्ट कर लिया है कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हो। कैसे रन करोगे? जावा देन माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, जावा माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम टू रन योर प्रोग्राम। यू विल बी एबल टू सी, आपको आपके कंसोल पर क्या आउटपुट दिखाई देगा? हेलो वर्ड। क्यों? क्योंकि आपने प्रोग्राम छोटा सा जो बनाया था वो सिर्फ हेलो वर्ड को प्रिंट करने के लिए बनाया था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो। इजंट इट? सी आप यहाँ पे दे सकते हो C:/ जावा सी माई फर्स्ट जावा। अभी आपका जो C ड्राइव है ये E ड्राइव D ड्राइव कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, जहाँ पे आपका प्रोग्राम सेव है, आपने जिस ड्राइव पर सेव कर रखा है बस आपको उसी का ही यहाँ पे डायरेक्टरी सेट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर राइटिंग कोड इन अ जावा। यस, अब आप अगर जावा प्रोग्राम राइट करने जा रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो रिमेंबर रखनी है। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज आप उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ एरर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोडिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? केस सेंसिटिव। सबसे पहले तो केस सेंसिटिव। जावा इज अ केस सेंसिटिव विच मीन्स आइडेंटिफायर हेलो एंड हेलो would have different meaning in a Java. Yes, Java जो है ये एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर आपने स्मॉल केस का कोई चीज़ कैपिटल में राइट कर दिया है एंड देन कैपिटल का कोई चीज़ स्मॉल में राइट किया है तो यहाँ पे एरर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम का नाम दिया था माई फर्स्ट जावा, ठीक है, तो रन करते वक्त अगर आपने यहाँ पे M स्मॉल कर दिया होता या फिर यहाँ पे जो R है उसको कैपिटल कर दिया होता तो यस यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ये एरर शो कर देता, नेम मिस्टेक शो कर देता। ठीक है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज इट इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, देन क्लास नेम्स. For all class names, the first letter should be in uppercase. If several words are used to form a name of the class, each inner word's first letter should be in uppercase. Yes students, अब एक और चीज़ रिमेंबर रखना कि जो आप क्लास नेम राइट करते हो, किसी भी जो भी आप यहाँ पे राइट करते हो, तो जो क्लास नेम्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो अपर केस होना चाहिए। ठीक है, अपर केस में ही आपको राइट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लास माई फर्स्ट जावा क्लास, यहाँ पे M कैपिटल था, F कैपिटल था, J कैपिटल था, C कैपिटल था। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप जब भी कोई इस तरह से नाम बना रहे हैं अपने जावा प्रोग्राम का या क्लास का,
तो आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में देना है, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट है मेथड नेम। अब मेथड नेम्स क्या होता है? ऑल द मेथड नेम्स शुड स्टार्ट विथ अ लोअर केस लेटर. इफ सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड टू फॉर्म द नेम ऑफ द मेथड देन ईच इनर वर्ड्स फर्स्ट लेटर शुड बी ना अपर केस, इजंट इट? आपको जब मेथड लेक एकदम मतलब अपोजिट है आपकी क्लास नेम के हिसाब से। क्लास नेम जब आप राइट करते हो तो आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, और अगर आपने वहाँ पे कई सारे अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके कोई नेम बनाया है तो आपके हर वो वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? आपकी क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम सेट करते वक्त। पर जब आप मेथड नेम सेट कर रहे होते हो तो मेथड नेम का एवरी जो फर्स्ट लेटर है इट शुड बी स्मॉल केस, ओके, मतलब वो स्मॉल केस में होना चाहिए, और उसका जो सेकंड थर्ड लेटर है अगर उसे आप उसका फर्स्ट लेटर अपर केस में कर सकते हो, बट जो फर्स्ट लेटर है वो आपका स्मॉल केस में ही होना चाहिए मेथड नेम के साथ, ओके। देन प्रोग्राम फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या होगा? द नेम ऑफ द प्रोग्राम फाइल शुड एग्जैक्टली मैच द क्लास नेम। यस, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आपका फाइल नेम सेव होगा तो फाइल नेम सेव होते हुए जो आपकी क्लास का नाम है एग्जैक्टली वही होना चाहिए, मतलब आप उसको स्मॉल और कैपिटल केस में गलत नहीं कर सकते हो, आपका एग्जैक्टली सेम नेम होना चाहिए, ओके। व्हेन सेविंग द फाइल यू शुड सेव इट यूजिंग द क्लास नेम एंड अपेंड डॉट जावा। अपेंड का मतलब होता है कॉन्केट करना, ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो जो कॉन्केट करना है मतलब ज्वाइन करना, उसके साथ साथ उसमें डॉट जावा भी आपको अपेंड करना है, ऐड करना है, ओके, ठीक है। तो आपका क्लास नेम और उसके साथ साथ डॉट जावा एक्सटेंशंस के साथ आप अपेंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, ओके, टू द एंड ऑफ द नेम, ओके। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम, ये आपकी क्लास का नाम है। देन द फाइल शुड बी सेव्ड। अब आपका फाइल जो सेव होगा उसका नाम कैसे होगा? माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। इस तरह से आपको आपका एक प्रोग्राम का नेम, एक फाइल का नाम सेव करना है, ओके। नेक्स्ट इज द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? जावा प्रोग्राम प्रोसेसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन मेथड विच इज़ द मैंडेटरी पार्ट ऑफ एवरी जावा प्रोग्राम। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जब भी आप कोई प्रोग्राम राइट करते हो तो उसमें मेन मेथड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड एंड वी शुड क्रिएट इट इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। मतलब इसे तो हमें क्रिएट करना ही है, इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर आवर प्रोग्राम, ओके। किसी भी जावा प्रोग्राम के लिए ये मैंडेटरी होता है मेन मेथड, तो इसके बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका जो कोई भी जावा प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग है उसको स्टार्ट करने के लिए मेन मेथड से ही वो स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर मेन मेथड के थ्रू ही वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या? इट इज़ नेसेसरी टू नो द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम एंड दिस लेसन हैज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। यस, अब हम लोगों को ये इसके बारे में बहुत मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है जावा प्रोग्राम का, ये हमें पता होना चाहिए। और इस चैप्टर में आपको काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जावा प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, ओके। It is necessary for you before proceeding to learn more advanced lesson of Java programming, because this chapter is totally introduction part of Java. So आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं या फिर कुछ एडवांस लेसन आगे फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले वी हैव टू know that all the basic things, all the necessary things related to this program, and I think this chapter give all the basic description about the Java program, okay. Basic structure of Java program अब क्या होता है? It is necessary to know the exact structure of the Java program before proceeding to learn more advanced lesson of Java programming language. अब Java program का क्या structure होता है? Here is an example of hello Java program to understand the class structure and features. अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है हेलो जावा प्रोग्राम का, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर होता है जावा प्रोग्राम का या जो फीचर्स होते हैं वो कैसे अप्लाई होता है और किस तरह से काम करता है। देयर आर फ्यू लाइन्स इन द प्रोग्राम एंड प्राइमरली टास्क ऑफ द प्रोग्राम इज टू प्रिंट हेलो जावा टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन।
अब यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं प्रोग्राम की, और इनका जो मेन इंटेंशन है वो एग्जैक्टली हेलो जावा स्क्रीन पर प्रिंट करना है, ठीक है। मतलब ये प्रोग्राम भी जो है वो भी हेलो जावा प्रिंट करने से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब ये कोड कैसे है, पब्लिक क्लास हेलो, अब यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम क्या दिया है, हेलो नाम दिया है, ओके। देन यहाँ पे public static void main strings asks, okay, as it is. Then system.out.println, this is your printing statement, hello java. प्रोग्राम आउटपुट क्या होगा आपका, हेलो जावा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखा था, author: www.w3school.in, तो ये एग्जैक्टली क्या है बच्चों, ये जो दिया है ये एग्जीक्यूट आपके प्रोग्राम में नहीं होगा, बिकॉज ये इनको कमेंट्स में डाल रखा है कुछ चीज़ों को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो ये आपके इसमें अभी हम इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि कमेंट्स हम लोग जावा प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो हमने कोड यूज़ किया है उस कोड के बारे में हमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। तो आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इसी जो हम लोग अलग अलग कोड्स हैं, इन कोड्स को डिटेल में समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली पब्लिक क्लास हेलो का क्या मीनिंग होता है, देन कमेंट्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ओके, ठीक है। तो पब्लिक क्लास हेलो, ओके, दिस क्रिएट्स अ क्लास कॉल्ड हेलो। पब्लिक क्लास हेलो क्या करता है, ये आपकी क्लास का नाम, मतलब ये क्रिएट हुआ, एक क्लास क्रिएट हुई है जिसका नाम है हेलो। ऑल क्लास नेम्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे देखा होगा आपने कि इसका जो नेम है वो स्टार्ट हुआ है कैपिटल लेटर, तो ध्यान रखना जो भी क्लास नेम आप क्रिएट करते हो ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, ओके। द वर्ड पब्लिक मीन्स दैट इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लासेस। यस, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया था कि जो पब्लिक का मतलब होता है कि ये एक्सेसिबल है उन सभी क्लासेस के लिए, मतलब जो अदर क्लासेस है यहाँ पे उन सभी के लिए ये एक्सेसिबल है, ओके। देन नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स आर द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट मेक्स अ प्रोग्राम। द कंपाइलर इग्नोर्स कमेंट्स एंड इट इज यूज्ड बाय अदर टू अंडरस्टैंड द कोड। अब जो कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स बेसिकली हमारे प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको रन नहीं किया जाता, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कंपाइलर जो है वो इस पार्ट को इग्नोर कर देता है, कमेंट पार्ट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है, वो इसको कंपाइल नहीं करता, कन्वर्ट नहीं करता, ट्रांसलेट नहीं करता, ठीक है। ये सिर्फ हम यूजर्स के लिए या फिर अदर के लिए समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये कोड। यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन से कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट है ब्रेसेस। अब ब्रेसेस क्या होते हैं, टू करली ब्रैकेट्स आर यूज टू ग्रुप ऑल द कमांड्स टुगेदर, सो इट इज़ नोन दैट द कमांड बिलोंग्स टू दैट क्लास और मेथड। सी ब्रेसेस क्या होते हैं, इसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं कि जैसे दो ब्रैकेट्स जो करली ब्रैकेट्स होते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स एक कमांड को कह सकते हो कि आपका एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। और इसी ब्लॉक के अंडर में आपके मेथड्स जो क्लासेस हैं या जो कोई भी अदर थिंग्स हैं वो आपके इन्हीं मेंबर्स हो गए। तो ये सारे जो हैं अदर थिंग्स वो इसी ब्रैकेट के अंडर में ही आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट है ये जो करली ब्रैकेट है इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ अ मेथड और अ क्लास। मतलब जब आपका मेथड आप राइट करते हो मेथड नेम, तो उसके बाद जब मेथड लिखना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपको शुरुआत में ही करली ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। द वर्ड पब्लिक मीन्स दैट इट इज़, यस, जैसे मैंने आपको क्लास में जूम क्लास में भी बताया है कि जो पब्लिक वर्ड है बेसिकली इसका क्या यूज़ होता है, इट इज़ एन एक्सेसिबल फॉर ऑल अदर क्लासेस। पब्लिक का मतलब ही होता है पब्लिकली ये सभी के लिए एक्सेसिबल है, ओके। स्टैटिक मीन्स इट इज़ एन यूनिक, ये एक यूनिक क्लास है। जैसे मैंने बताया कि मेन क्लास जो है वो आपका सबसे यूनिक क्लास होता है आपके पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको स्टैटिक वर्ड यूज़ करना पड़ता है। मेन मतलब होता है वॉइड का मतलब होता है कि वो कुछ भी रिटर्न करने वाला नहीं है, कोई वैल्यू रिटर्न करने वाला नहीं है वो, ओके। एंड मेन मेथड वेयर द प्रोग्राम स्टार्ट। मेन मेथड वो मेथड होता है जहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब सिस्टम क्या होता है, इट इज़ एन फाइनल क्लास नेम एंड कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है, ये एक फाइनल क्लास है, ओके, ठीक है। देयरफॉर ऑल इट्स मेंबर्स मतलब कौन से होते हैं, फील्ड्स और मेथड्स। जो फील्ड्स हमारे वेरिएबल्स हैं उनको कहते हैं
और मेथड्स हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स और मेथड्स इसमें मतलब इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, विल बी स्टैटिक, वो यूनिक होते हैं। ओके, एज पर जावा डॉग अमंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम अ क्लास इज स्टार्टेड इनपुट स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एरर आउटपुट स्ट्रीम। अब जो हमारा जावा क्लास स्टार्ट होता है तो बेसिकली ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ होता है कभी भी कोई भी चीज़ हमें राइट करना है तो हम लोग आउटपुट स्ट्रीम मतलब आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, और इनपुट मतलब कोई इनपुट देने के लिए। करेक्ट है। तो बेसिकली सिस्टम जो है ये आपका एक फाइनल क्लास है जिसका कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता है। आउट आपका एक स्टैटिक मेंबर है, किसका, एक सिस्टम क्लास का। आउट एक स्टैटिक मेंबर है जो कि यूनिक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, विच इज़ द इंस्टेंस ऑफ, किसका इंस्टेंस है ये, कौन सी स्ट्रीम का, java.io.print stream, java.io.print stream का ये एक इंस्टेंस है। ठीक है, इसको और टेक्निकल नहीं बोलूँगी अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली system.out.println स्टेटमेंट जो है वो हमारे डेटा को, किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है जावा कीवर्ड्स। द फॉलोइंग लिस्ट शोज द रिजर्व्ड वर्ड्स इन अ जावा। दीज रिजर्व्ड वर्ड्स मे नॉट बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल और एनी अदर आइडेंटिफायर नेम। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है, कीवर्ड से क्या मतलब है, इट इज़ अ रिजर्व वर्ड। ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते हो। और सेकंड थिंग, इन वर्ड्स को आप एज अ कांस्टेंट या फिर वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। मतलब आप सोचो कि मैं इस नेम को एज अ वेरिएबल नेम दे दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दीज वर्ड्स आर वेरी रिजर्व्ड वर्ड। ओके, और इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे पूरा एक ब्लॉक दिया है इन रिजर्व्ड वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल अब्स्ट्रैक्ट है, केस है, बाइट है, क्लास, देन डू, एक्सटेंड्स, फॉर, इम्पोर्ट। तो ये बहुत सारे क्या हैं, ये अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो हमारे पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन वर्ड्स को फिर आपको इसी तरह से लिखना है अगर इनकी नीड है तो आपको, अदरवाइज ये आपका वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, और इनको एज अ वेरिएबल अगर आप यूज़ करोगे तो भी आपके प्रोग्राम में वो एरर शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स इन अ जावा। अब कमेंट्स, अगर हम लोगों को अपने जावा प्रोग्राम में कोई कमेंट्स देना है, कोई नोट डालना है उसमें, तो हम कैसे डाल सकते हैं। जावा सपोर्ट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स वेरी सिमिलर टू सी एंड C++। अब जैसे सी और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पर भी हम अलग अलग तरह के सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी दे सकते हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि कमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो आपकी कमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक क्लास माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, अब देख रहे हो यहाँ पे स्लैश स्टार 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 देन स्लैश स्टार। अब ये क्या है, ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ठीक है, मतलब एक से कई ज़्यादा लाइंस पे अगर आपको कमेंट्स देना है तो हम लोग स्लैश स्टार देन स्टार स्टार हम न्यू लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट देना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्लैश स्लैश, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल लाइन कमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से सिंगल लाइन कमेंट अगर देना चाहें तो कुछ इस तरह से स्लैश स्लैश में दे सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको एक मतलब लाइन, पूरे एक लाइन में कमेंट देना है, ठीक है, तो आप पूरे लाइन में या फिर एक मल्टी लाइन मतलब 2 लाइन्स में अगर कमेंट देना है तो 2 लाइन्स में कमेंट देने के लिए आप कुछ इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, स्लैश स्टार एंड देन योर स्टेटमेंट, देन कंप्लीट विथ, फिनिश विथ स्टार स्लैश या क्लोज विथ स्टार स्लैश। ठीक है, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ comments which is available in your Java programming language. Okay, next topic is classes and objects. Okay, अब classes and objects क्या होते हैं, it is UPS programming language. करेक्ट है ना, जावा प्रोग्रामिंग हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि क्लासेस एक्सेप्ट क्या होता है, बट फिर उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन रियल वर्ल्ड एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड इट्स बिहेवियर इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। अब जो दुनिया में आपको दिखाई देता है, जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है, जिसकी भी मतलब कोई भी एंटिटी, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और हर ऑब्जेक्ट के अपने कुछ स्टेट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, समझ के, जिन भी एंटिटी के अपने कुछ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स होते हैं, एक्चुअली दीज ऑल आर कॉल्ड दी ऑब्जेक्ट। डजंट मैटर इज इट इन साइंस और इन कंप्यूटर, हर चीज़ को हर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। ओके,
So there is one example, a car is an object. Yes, we can say that a car is an object and it has states. अब किस तरह के states इसमें हैं? The name of the car, then color of the car, the model of the car. So these all are the state of your car object. Okay, and what are its behaviors? So changing gear, then applying brakes, these all are the behavior of the car. जैसे कि आप लोग अगर उसका गियर चेंज करते हो तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ब्रेक्स लगाते हो तो वो रुक जाती है, तो ये क्या है? उसके बिहेवियर है, जब आप इसको अप्लाई करते हो तो ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक है एग्जाम्पल पेन का है। पेन क्या है? जैसे पेन का नाम हो सकता है तो पार्कर पेन है, कलर उसका सिल्वर है, तो ये सब उसके स्टेट्स हो गए, ठीक है। और इसी तरह से वो लिखने के लिए काम में आता है तो वो उसका बिहेवियर हो गया। So in real world objects and software objects have conceptually similar characteristics. Yes, जैसे कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट होता है या फिर हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक्चुअली में देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सिमिलर होते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो हैव अ स्टेट एंड बिहेवियर। ये स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी बता दिया आपको। अब नेक्स्ट इज द व्हाट इज अ क्लास। अब क्लास क्या होता है? अ क्लास इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। टेम्पलेट होता है क्लास, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट होता है, किसका ब्लूप्रिंट होता है? ये ऑब्जेक्ट को यूज करता है, ऑब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट होता है, उसको कहते हैं क्लास, या फिर उसको एक ब्लॉक कह सकते हो, एक टेम्पलेट कह सकते हो क्लास को, ठीक है। अ क्लास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्लास यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं तो मैं एक क्लास है फोर्थ बी क्या है? क्लास है, उसके अंदर अलग अलग मेंबर्स हैं, ठीक है। फिर फोर्थ बी पढ़ाई करती है, फोर्थ बी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, फोर्थ बी फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है। सो दीज ऑल आर दी मेथड ऑफ फोर्थ बी। ओके, तो ये इसी तरह से, या फिर कोई व्हीकल का आप क्लास बना सकते हो, ठीक है, और उसके अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपकी क्लास होती है ये क्या होती है? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाई टू सच ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन क्लास होता है और उन ऑपरेशन, मतलब कहते हैं ना, उन किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ऑपरेशन अप्लाई करते हो वो सब चीज़ें कहाँ पे रिप्रेजेंट की जाती हैं? क्लास में रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है? डेटा मेंबर्स होते हैं, देन मेथड्स होते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ क्लास इज टू होल्ड डेटा इन्फॉर्मेशन। जो सबसे मेन पर्पज होता है क्लास का वो होता है डेटा को या इन्फॉर्मेशन को होल्ड करना, ठीक है। दिस इज अचीव्ड विथ एट्रीब्यूट्स विच आर ऑल्सो नोन एज डेटा मेंबर्स। जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं क्लास के अंदर उनको डेटा मेंबर्स भी कहा जाता है। और मेंबर फंक्शंस डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम स्टेट से कंसिडर कर सकते हैं ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग बिहेवियर से कंसिडर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देन इट इज एन एग्जाम्पल, सिंपल सा एक सिंटैक्स एग्जाम्पल है। पब्लिक क्लास, क्लास नेम कैसे लिखोगे? पब्लिक देन क्लास नेम, और यू कैन गिव एनी नेम एज योर क्लास नेम, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप इज डिक्लेरेशन ऑफ डेटा मेंबर्स, देन मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पब्लिक क्लास कार, देन पब्लिक double is a data type, okay, color of class, then double model of car, मतलब ये सब क्या है? मेथड्स हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक इज कॉल्ड विजिबिलिटी लेवल्स। अब ये जो विजिबिलिटी लेवल्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइवेट, इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज एक्सेस मॉडिफायर और दीज विजिबिलिटी लेवल्स हम लोग अपने प्रोग्राम को थ्रू आउट देख सकते हैं या किसी ब्लॉक तक ही उसका लिमिटेशन है। जैसे क्या होता है ना, आपने एक मेथड राइट किया है, अब अगर वो मेथड आपका प्राइवेट है तो इट मीन्स कि जो उसके अंदर मेंबर्स हैं, जो डेटा मेंबर्स हैं, या फिर वो जिस क्लास में अवेलेबल है वहीं तक उसकी लिमिटेशन हो जाएगी, ठीक है। बट अगर आपने एक क्लास को अगर आपने दे दिया है पब्लिक, तो पब्लिकली है तो मतलब वो क्लास जो है वो अदर क्लासेस के लिए भी एक्सेसिबल हो जाता है। और इसी तरह से अगर आपने प्रोटेक्टेड दे दिया उसको, प्रोटेक्टेड से क्या होता है? जो क्लास, मतलब उस क्लास के लिए वो एक्सेसिबिलिटी तो रहती ही रहती है, साथ साथ उसके जो इनहेरिट क्लास होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि जैसे फादर की सारी चीज़ें इनहेरिट होके सन को मिलता है, उसी तरह से ये फादर क्लास के सारे मेंबर्स, मेथड्स, ठीक है, वेरिएबल्स, ये सब कुछ उसके सन क्लास को, उसके इनहेरिट क्लास को भी मिल जाता है, उसकी भी विजिबिलिटी हो जाती है, उसको भी एक्सेसिबिलिटी
मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बड़ी क्लासेस में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्लास मेंबर्स। डेटा एंड फंक्शंस आर मेंबर्स। अब यहाँ जो क्लास मेंबर्स है तो डेटा और क्लास के मेंबर्स कौन होते हैं? डेटा एंड फंक्शंस, ये क्या होते हैं? क्लास के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब डेटा मेंबर्स है ना, मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन द क्लास डेफिनेशन। अब जो मेंबर्स और मेथड्स होते हैं उनको हमें कहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है? क्लास डेफिनेशन के अंदर, मतलब क्लास के अंदर, जो क्लास की ब्लॉक होती है उसके अंदर हमें इनको डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप, पब्लिक क्लास क्यूब। यहाँ पे क्या है? क्लास का नाम है क्यूब। ठीक है, क्लास का नाम क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, ओके। इंट लेंथ, इंट इज अ डेटा टाइप। इंट क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है ये, जिसमें आप सिर्फ न्यूमेरिक डेटा वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ क्या है? इट इज अ डेटा मेंबर। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज एन वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है, ये एक वेरिएबल भी है। ठीक है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी दिया हुआ है इंट ब्रेथ, then int height. So what are these? These are the data members. Okay, ये data members हैं किसी क्लास के। कौन से क्लास के? क्यूब क्लास के। ओके, नेक्स्ट है cuboid. My cuboid is equal to new cuboid. What is this? This is the instance of your class. ठीक है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंस। सी क्यूबॉइड, इट इज योर क्लास नेम। माई क्यूबॉइड, ये क्या है? एक आपका ऑब्जेक्ट है। कौन से नाम, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? क्यूबॉइड का। ठीक है, देन न्यू, इसका क्या किया? न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया गया है क्यूबॉइड क्लास का। ओके, अब यहाँ पे जो माई क्यूबॉइड है वो एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल की तरह काम करने वाला है, और इसके थ्रू आप जो भी वेरिएबल्स, जो भी डेटा मेंबर्स या फंक्शंस आपके क्यूबॉइड क्लास में अवेलेबल है उनको हम कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिक्लेयर किया है, इसको वैल्यू पुट किया है। सी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट, वो सारे डेटा मेंबर्स को यहाँ पे ले आए, कॉल कर लिया, देन यहाँ पे देखो 10 वैल्यू 20 वैल्यू, मतलब इसको वैल्यू प्रोवाइड किया है। ओके, और एक वैल्यूम वेरिएबल के अंदर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू स्टोर कर दिया है। ठीक है, वैल्यू प्रिंट यहाँ से हमने कर दिया है। ठीक है, सो ये क्या है? एक पूरा स्टेप है, एक प्रॉपर स्टाइल है एक प्रोग्राम को राइट करने का। ओके, अ मेंबर कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन अ क्लास। मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर्ड नहीं है क्लास के अंदर। नो मेंबर कैन बी एडेड एल्सवेयर अदर देन इन द क्लास डेफिनेशन। और कोई भी अलग मेंबर्स को आप अपनी क्लास में ऐड नहीं कर सकते हो अगर वो कहीं और डिक्लेयर्ड है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स के टाइप्स है जो हम डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल्स, तो इनके भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल वेरिएबल, देन इंस्टेंस वेरिएबल, देन क्लास वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड मेथड। जो वेरिएबल्स आपके मेथड्स के अंडर डिफाइंड है या किसी कंस्ट्रक्टर या फिर किसी ब्लॉक में डिफाइंड है तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक के अंदर आपने अगर कोई चीज़ रखा है, मान लो एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉल रखे हैं बहुत सारे। अब इसकी कैपेसिटी तो ये ब्लॉक हो गई ना। ठीक है, इसकी कैपेसिटी क्या इसके बाहर है? नो। इसकी एक्सेसिबिलिटी इसके बाहर है? नो। ये सिर्फ इसी क्लास तक ही इसकी लिमिटेशन होती है। ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉक में, एक बॉक्स के अंडर में अवेलेबल है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो ये क्या कहलाते हैं? इट इज़ कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये लोकली डिफाइंड है। ओके, जिसको कि कोई और यूज़ नहीं कर सकता। The variable will be declared and initialized within the method. अब आप इनको डिक्लेयर करना है या इनको इनिशियलाइज करना है तो इसको मेथड के अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, और जैसे ही मेथड कंप्लीट हो जाता है इन वेरिएबल्स का एक्सेसिबिलिटी भी फिनिश हो जाता है, उसको उस ब्लॉक के बाहर उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। Isn't it? तो लोकल वेरिएबल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल आर वेरिएबल्स विद इन अ क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड। अब क्या है? ये हमारा एक क्लास का ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक और मेथड की ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट एक और मेथड है, मतलब 3-4 मेथड्स है यहाँ पे, बट जो यहाँ डिक्लेरेशन आपने कर दिया तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसको ये भी यूज़ कर सकता है।
और उसको ये भी यूज़ कर सकता है ना, क्योंकि ये तो बाहर डिक्लेयर्ड है, किसकी अंडर में तो है नहीं, तो ये तो ओपनली रखा हुआ इस क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ये भी यूज़ कर सकता है, ये भी यूज़ कर सकता है, जो ऑपरेशन करना है दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। मैं वापस एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। जैसे हमारा ये क्लास है, ठीक है, क्लास है, क्लास के अंदर हमारा क्लास डेमो ले लिया मैंने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक है इंट ए, ठीक है, कॉमा बी, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिखा है पब्लिक ऐड, तो ये ऐड करना, एक मेथड मेरा ऐड है और दूसरा है पब्लिक सब्ट्रैक्ट के लिए सब नाम का दिया, ठीक है। तो अब ये ए और बी जो है, इन दोनों को ऐड मेथड वाला भी यूज़ कर सकता है और इसी ए और बी वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट मेथड वाले भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल्स जो हैं ये आपका थ्रू आउट दी क्लास में है, मतलब पूरे क्लास में अवेलेबल है, ये इसकी एक्सेसिबिलिटी क्लास में है, ये किसी ब्लॉक के अंदर या किसी मेथड के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं। Isn't it? क्लियर है यहाँ तक? इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड एनी मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास, मतलब किसी कंस्ट्रक्टर में यूज करना है कर सकते हैं, मेथड में यूज करना है कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्लास वेरिएबल्स। अब क्लास वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड्स विद द स्टैटिक कीवर्ड। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? सिमिलरली इंस्टेंस वेरिएबल की तरह ही है ये भी, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपका स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाएगा, ठीक है, स्टैटिक। A class can have any number of method to access the value of various kinds of method. In the above example, barking, hungering and sleeping are method. अब method जो होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन कि आप आपका प्रोग्राम का नाम क्या रख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड्स का नाम दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Okay students, so I hope you all understood this chapter from this topic, class members, okay. And our chapter is so lengthy students, so we will continue our chapter in next video session, okay students. And of course if you get any problem then we can discuss all these things in our Zoom class, okay. So students, till that time take care of yourself, bye bye.